और दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत इतिहास का अध्याय 5। आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को लिखने का अभ्यास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ने वाले राजा को युद्ध क्यों करना पड़ता था? तो ये इसका उत्तर आ जाएगा कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा न पकड़ना मतलब अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का आधिपत्य स्वीकार करना था, है ना। यदि घोड़ा नहीं पकड़ा है, इसका अर्थ यह है कि आपके राज्य पर उसका आधिपत्य है, आप उसके अधीन हैं, ठीक है ना। तो जो राजा उन्हें शक्तिशाली न मानकर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ता था, उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए युद्ध करना पड़ता था, ठीक है ना। इसलिए युद्ध करना पड़ता था कि वह राजा उसको शक्तिशाली नहीं मानता था, उसके अधीन होना नहीं चाहता था, है ना। तो वह युद्ध करता था, ठीक है ना। और जिसने घोड़ा नहीं पकड़ा है और स्वतंत्र रूप से वो वहाँ से राज्य से गुजर जाता है, इसका अर्थ हुआ कि उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा का मतलब अधिपति स्वीकार कर लिया है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, जनपद का अर्थ लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। प्रश्न क्रमांक 3, पुरातत्वविदों की खुदाई से जनपदों की कौन सी बातों का पता चला है? इसका उत्तर आ जाएगा कि पुरातत्वविदों की खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, धूसर पात्र का चित्र बनाइए, है ना। तो यह आपके जो है बुक के पृष्ठ क्रमांक 48 पर बना हुआ है ना। उससे आप जो इस प्रकार से बना सकते हैं, वो चित्र जो दिया गया है आप उसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का चित्र है वो, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, महाजनपद किसे कहते हैं? प्रमुख महाजनपदों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन भारत में प्रशासनिक दृष्टिकोण से, है ना, महत्वपूर्ण जनपदों को महाजनपद कहते थे, है ना। छोटे छोटे खंडों में जनपदें बनी हुई थी, लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण जनपद थी उसे हम कहते थे, है ना, महाजनपद। और उस समय जो है अवंती, कौशाम्बी जिसे काशी कहा जाता है, अवंती ने आज की उज्जैन है, मगध, वैशाली आदि जो है प्रमुख महाजनपदें थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, महाजनपदों के राजा कर क्यों वसूलने लगे थे? इसका उत्तर हो जाएगा, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, जिसकी पूर्ति करने के लिए महाजनपदों के राजा कर वसूलने लगे थे। क्यों इतना खर्च निकाले कैसे, है ना। तो खर्च की पूर्ति करने के लिए उन्होंने क्या करा, लोगों पर कर लगाया और कर वसूलना शुरू किया। प्रश्न क्रमांक 7, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मगध साम्राज्य के प्रमुख शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु थे। प्रश्न क्रमांक 8, इस काल में कृषि के क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए? इसका उत्तर हो जाएगा कि इस काल में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए हैं। पहला परिवर्तन यह था कि हल के फल अब लोहे के बनने लगे। पहले लोहे के नहीं थे, तब क्या थे, लकड़ी के थे, अब लोहे बनने लगे। उससे क्या हुआ कि खेतों की गहरी जुताई होने लगी
और फसलें अच्छी पैदा होने लगी। दूसरा जो परिवर्तन आया है वह क्या था कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, है ना। पहले क्या करते थे, बीज बोते थे और बीज से डायरेक्ट जो है धान पैदा करते थे। लेकिन अब हमने क्या किया कि बीजों को डायरेक्ट न बोते हुए उनका एक क्यारी बनाई, है ना, पौधा तैयार किया और फिर उन पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे कि उत्पादन अधिक मिलने लगा। प्रश्न क्रमांक 9, गण या संघ के शासक अपना कार्य किस प्रकार से करते थे, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, गण या संघ में कई शासक होते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे, है ना। तो इस प्रकार वे अपना कार्य करते थे। ठीक दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें और ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।